ये कहा है ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है इनकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और किस में निकालनी है? रेडियन में। रेडियन मीन्स पाई के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। इसमें 6 पार्ट है, 2 पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू आप ब्रांच निकालनी होती है आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आप क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट कर लीजिए थीटा के इक्वल। हमने मान लिया कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है? थीटा है। तो साइन इनवर्स को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई है? 1/2। अब आपने 10th क्लास में टेबल में पढ़ा हुआ है कि टेबल के अकॉर्डिंग आप देखो साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री के एंगल पे होती है, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। और साइन 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो साइन क्या होता है? π/6। तो साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन π/6। अगर ये फंक्शन में ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है? π/6। बट आपको अब चेक करना है कि जो वो π/6 वैल्यू आई है वो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग साइन की जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी इसी रेंज के अंदर होनी चाहिए। और रेंज क्या कहती है साइन की? क्या है? -π/2 से π/2, और π/6 है वो उसी के बीच में लाई करता है। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर ये π/6 लाई नहीं करता इस इंटरवल के अंदर, तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 4 क्वाड्रेंट में साइन चेंज करना सीखा है, एंगल को चेंज करना सीखा है, आप उसको अप्लाई करेंगे, एंगल को चेंज करेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कि वो वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करे, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आएंगे इसी एक्सरसाइज में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब उसके बाद मैंने 6 पार्ट को लिया है, सेम फर्स्ट पार्ट के जैसे ही होगा। आपको गिवन है कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब कोसिकेंट की वैल्यू आपको देखनी है 2 कब होती है? 2 कोसिकेंट की वैल्यू 30 डिग्री पर ही होती है। रेडियन में आप लिखेंगे तो वो कोसिकेंट π/6 होगी। कोसिकेंट से जब कोसिकेंट कैंसिल होगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी? π/6। फिर से आपको चेक करना है कि जो π/6 जो वैल्यू है, अच्छा कोसिकेंट का पहले आपको ये चेक करना है, कोसिकेंट की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से π/2, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जीरो तो हमारी आई नहीं है, क्या आई है? π/6 आई है। तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में जीरो नहीं आनी चाहिए, जीरो हमारी है नहीं, हमारी क्या आई है? π/6 जो इसी इंटरवल में लाई करती है। तो हम कह देंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी, यहाँ पे देखेंगे एंगल्स नेगेटिव आपको गिवन है। आप ये याद रखेंगे, अगर आपको कोस नेगेटिव गिवन है, सीकेंट नेगेटिव गिवन है या कोट नेगेटिव एंगल गिवन होते हैं तो उसमें माइनस कोस थीटा होता है, कोस पाई माइनस थीटा। इसके इंट्रोडक्शन में, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ये गिवन है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को। आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी सारे इंट्रोडक्शन के फॉर्मूले आएंगे 2.2 एक्सरसाइज की, तब मैं आपको ये पॉइंट फिर से बताऊँगी। अभी देखो मैं नेगेटिव का आपको बता रही हूँ, साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट में अगर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा तो वो एज इट इज होंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया है, लेकिन कोस, सीकेंट और कोसिकेंट नेगेटिव में आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले साइन का देखिए, अगर आपको साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है तो हम उसी को लेट कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। साइन इनवर्स को आपने इधर शिफ्ट कर दिया। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है? माइनस एज इट इज रहेगा, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, उसे हम लिखेंगे साइन π/2। और माइनस जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन माइनस थीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास साइन एंगल माइनस में है, माइनस थीटा है,
दैट इज इक्वल टू साइन, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ऐसे होता है साइन में, टेंजेंट में एंड कोसिकेंट में ये रूल अप्लाई होता है। लेकिन कोस में क्या होगा, अगर आपको कोस गिवन होता है माइनस, कोस माइनस में अगर आपको गिवन है माइनस कोस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा। माइनस कोस थीटा को हम कैसे लिखेंगे, कोस पाई माइनस थीटा, लेकिन माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। अब फर्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके पे। साइन थीटा जो है, हम साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। आपको माइनस साइन थीटा गिवन है तो उसको आप साइन माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, माइनस थीटा लिख देंगे। थीटा यहाँ पे पाई बाई 2 है। अब हमें पता है साइन की वैल्यू पाई बाई 2 क्या होती है, 1 होती है 90 डिग्री पे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ गई है। जब साइन थीटा साइन माइनस पाई बाई 2 के इक्वल है, देखो -1 को हम लेके चले थे, उसको माइनस साइन पाई बाई 2 लिखा, उसी को हम साइन माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, वही -1 की ही वैल्यू है। जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो साइन से साइन कैंसिल होके जीरो की थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी माइनस पाई बाई 2। लेकिन आपको चेक करना है क्या ये इसकी रेंज में लाई करती है। यस, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में है, तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 बिलोंग करता है इसकी रेंज में। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या हो गई है, माइनस पाई बाई 2। लेकिन अगर मैं कोस नेगेटिव में आपको गिवन है तो आप उसी तरीके से करेंगे। पहले आपने इसको लेट कर लिया है थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई है आपके पास -1/2। कोस की वैल्यू अगर माइनस में है तो माइनस में मैंने कहा था सबसे पहले तो 1/2 देखेंगे आप कोस की होती कहाँ पर है। 1/2 होती है 60 डिग्री पे, जिसको हम लिखेंगे कोस पाई बाई 3। और माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस पाई माइनस थीटा के। किसके इक्वल होता है, कोस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, 2 पाई बाई 3 आ गया। कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। अब आपको चेक करना है क्या ये 2 पाई बाई 3 कोस की रेंज में आती है। कोस की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल होता है 0 से पाई, तो 2 पाई बाई 3 उसी के बीच में लाई करती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी आ गई है, कोस इनवर्स 1/2 की, -1/2 की 2 पाई बाई 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी, तब तक आप ये कीजिए।